भजन संहिता पहले अध्याय पहले पद में क्या रूप लेता है? वो दुष्ट का रूप लेता है। बहुत सारे बहाने उसके जीवन में आना शुरू होते हैं। जब जब आप परमेश्वर की बातें करोगे वो बहुत सारे बहाने ले रहे हैं, क्योंकि दो प्रकार का जीवन होता है, दो प्रकार का जीवन, कौन सा? भला और बुरा। इसलिए अगस्त की वार्ता में एक वृक्ष का नाम दिया गया है और उसका नाम क्या है? भले और बुरे का ज्ञान। तो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष कौन बन जाएगा उसके बाद? जो आत्मिक जीवन में सो जाए। उसके बाद बहुत सारे बहाने होंगे, बहुत सारी बातें आपके सामने ले आएगा, तो परमेश्वर के घर में खुद भी जाने से रोकेगा और आपको भी जाने से रोकेगा। इसलिए उसके पास दो प्रकार का ज्ञान होगा, भले और बुरे का। उसने परमेश्वर का ज्ञान भी उसके पास होगा और परमेश्वर का ज्ञान भी होगा और संसार का ज्ञान भी होगा, शैतानी ज्ञान भी, दोनों ज्ञान उसके पास होगा। आप कहेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, मगर वो बातें जो अच्छी अच्छी है उसमें थोड़ी सी उसका क्योंकि ज्ञान कभी मनुष्य को नहीं बचा सकता। भले बुरे का ज्ञान मनुष्य को नहीं बचा सकता। इसीलिए जीवन का जल ही आपको बचा सकता है, जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं। तो यहाँ जो कटोरा है, इसलिए प्रभु कहता है कि तुम दो कटोरे के भागीदार नहीं हो सकते। आपको सोचना है कि अगर आप एक कटोरे के भागीदार रहना है तो आपको परमेश्वर के घर में हमेशा बने, कभी परमेश्वर के वचन की समझ के पीछे। इसलिए परमेश्वर के वचन के 3 कामों को निश्चय करना पढ़े। प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 रेवलेशन चैप्टर 5 धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे नंबर 1, जो कोई भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं और जो उसमें लिखी हुई बातों को मानता है वही व्यक्ति जीवित रहता है। हम 3 बातों में से कौन सी बात का पालन करते हैं? तीनों का। अगर आप तीनों इन वचन की क्रिया को पूरा नहीं करते तो आत्मिक जीवन में धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? सो जाएंगे। ये तीनों बहुत मुख्य है याद रखो। हर एक के जीवन में जितने भी विश्वास है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है, वो इन तीनों बातों से जुड़ा है। कंपल्सरी है ये। अगर आप परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की संगति से, अगर बाइबल के वचन को नहीं पढ़ते, नहीं सुनते और उसके बाद आज्ञा का पालन नहीं करते तो एक दिन सो जाएगा। दुख की बात। इसलिए सावधान रहना। कई बार सोचते कोई नहीं, आज नहीं बाइबल कल पढ़ना, आज नहीं सुनना कल सुनना, आज आज्ञा नहीं मानी तो क्या हो गया, कल मानना। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको खड़ा रखती है परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार है। जब आप ये तीनों कार्य करते हैं तब आप रेवलेशन के अनुसार मोहरित होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर के वचन से मोहरित नहीं होंगे। शैतान अपना मौका पाएगा, दबोच लेगा और सो जाएगा। इसलिए सावधान रहें। एक बात कहता है, पढ़े दूसरा कोरिन्थियों 2 अध्याय उसका 15 पद पढ़े। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हाँ, हमें बनना है। जब ही बनेंगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी संगति में बने रहेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो आपको सुगंधित करना होगा। श्रेष्ठ गीत के हम पहले अध्याय में भी ये बात को देखें तो हम परमेश्वर में हमें क्या ठहराया?
हम दूसरों के लिए सुगंधित बनाएगा। गवाही का जीवन करना, ये मेज क्या बनाती है? हमें गवाह खड़ा करती है। और दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनना है, गवाह का कारण बनना है हमें दूसरों को। अगर ऐसा नहीं बनते हैं तो आपके जीवन से तो क्या लाभ होगा? प्रभु अगर जब समय आएगा भटकेगा तो क्या पाएंगे? उसी के समान या अच्छे गेहूं के समान पाएंगे? अगर उसी के समान पाएंगे तो फटके जाएंगे और आग में जलाएंगे। अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो एक अच्छे गेहूं के समान पाए जाएंगे। गेहूं का अर्थ है यानी कि बीज, और बीज परमेश्वर का वचन है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो फटक दिए जाएंगे और जला देंगे। अगर परमेश्वर का बीज आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होंगे ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें। एक वृक्ष परमेश्वर के राज्य, एक वृक्ष कैसे बढ़ता है? वृक्ष होता है, उसमें बहुत सारे फल लगते हैं और उन फलों से बहुत सारे पेड़ पैदा होते हैं और बहुत सारे फल। तो जीवन के अदन की वाटिका में जो जीवन का वृक्ष था वो क्या था? कैसे काम कर रहा था? तो हम किस में से खाना है? भले बुरे के ज्ञान में से खाना है या जीवन के वृक्ष में से खाना है? तो भले बुरे का ज्ञान जब व्यक्ति इस कंडीशन में चला जाता है, दुष्ट कंडीशन में जाता है, तो उसके अब आपको नहीं मालूम पड़ेगा ये व्यक्ति कैसा है, दुष्ट है या कैसा है, क्योंकि उसके पास मीठी मीठी बातें होगी, सब कुछ वही होगा जो परमेश्वर के वचन में होता है, वो सारी बातें उसके पास होगी और हर एक कोई नहीं पढ़ पाए। इसीलिए हम परमेश्वर के घर में रहेंगे तो हम उन वचनों को पाएंगे और नहीं जाना ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे व्यक्ति के संगति में जो परमेश्वर के घर से वंचित रहता है, जो परमेश्वर की धरती की संगति से दूर रहता है, जो खुद लापरवाह रहता है और दूसरों को भी लापरवाह करता है। चाहे वो परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे पति के लिए पत्नी हो तो पति का सहयोग पत्नी के लिए होना है। अगर पति लापरवाह है तो पत्नी का सहयोग पति के लिए होना ताकि उसको लापरवाह ना हो। नहीं तो एक व्यक्ति पूरे घर के लिए क्या बन जाएगा? याद रखिएगा, नाशों का काम कर सकता है, क्योंकि मैं दो चीजें पैदा होंगी, परमेश्वर के वचन की सच्चाई और आपका घरेलू ज्ञान। एक दूसरे के बीच में फिर झुकना पड़ता है। जब परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, रेवलेशन 1 चैप्टर 3 वर्ष को वहां जब हम अपने जीवन में रखते हैं और सतर्कता से रखते हैं, सुबह शाम रखते हैं। जब आप फैमिली प्रेयर करते हैं, ये रोल होता है। बहुत से लोग तो फैमिली प्रेयर नहीं करते, ये सारी बातें नहीं होती होंगी, इसलिए लापरवाह होते हैं। इनके बच्चे लापरवाह होंगे, कोई लापरवाह है। इन सब चीज़ों से परमेश्वर हमें बचाना चाहिए और ये चाहता है कि हम परमेश्वर के घर के प्रति सतर्क रहें और हमेशा तरोताजा ताजा रहें, ताकि हम परमेश्वर की अगुवाई के एक गवाह के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में निश्चय पहुँचे। इसीलिए कहता है पौलुस, क्या कहा? क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो कुर्बान दिया मेरे स्मरण के लिए, यही किया। हमें हमेशा स्मरण करना है कि हम परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में हम स्मरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब हम परमेश्वर के वचन से अनजान रहेंगे तो लापरवाह रहेंगे और परमेश्वर के घर से दूर रहेंगे और अपने बच्चों को भी परमेश्वर के घर से दूर रखेंगे। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आगमन का भागीदार होना आसान नहीं है। ऐसे लापरवाही का जीवन नहीं हुआ, वह बहुत विश्वासयोग्यता का और निर्भरता का कार्य है। जब हम परमेश्वर के साथ ऐसे रहते हैं तब हम निश्चय के साथ परमेश्वर के साथ कार्य करते हैं। पर एक वचन पढ़े, इब्रानियों पहला और उसका 39 Hebrew chapter 10 38 verse।
कोई करे भाई पहले का 39 नहीं है ना। तो 11 को 39 विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सुनता को न पहुंचे। दोबारा से पढ़ो इसको तो। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना जकरिया पढ़ो। जकरिया 9 दिन और उसका 11 तू भी सुन, क्योंकि मेरे वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे से उगाड़ लिया है। कहाँ थे हम? ऐसे गड्ढे में थे। हैं? गड्ढे कैसे? 2 प्रकार के। एक कौन सा? दलदल का गड्ढा, और एक जहां जल नहीं है। ठीक है? तो प्रभु का वचन कहता है हमें कहां से निकाला? दलदल के गड्ढे से निकाला। और दूसरा, जहां जल नहीं है। जल मतलब परमेश्वर का वचन नहीं है। जल का अर्थ है परमेश्वर का वचन। तो जिस गड्ढे में परमेश्वर का वचन नहीं है, गड्ढा बोले तो गड्ढे का अर्थ है जैसे एक बड़ा स्थान है और वहाँ एक अलग अलग गड्ढे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक शहर है और शहर के अंदर कई मंडलियां हैं, और एक ऐसी मंडली है जहाँ परमेश्वर का वचन ही नहीं है। माँ कैसी मंडली? माँ का कौन सा वचन है? मिश्रित वचन है। एक ऐसा है जहाँ पर दलदल भी है, जहाँ कोई कैसा दलदल है? वह परमेश्वर के पवित्रता के लिए, परमेश्वर के जीवन की बातें तो करते हैं, मगर क्या है वहां पर वो जो बातें जिनसे बचना है हमेशा, उस सब से हम क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। मान लिया उदाहरण के तौर पर कोई ऐसी वस्तु है जो उसमें वो गंदी भी है और दोनों चीजें मिक्स है उसमें। जैसे गेहूं ले लिया, गेहूं कैसा है? उसमें मिट्टी भी मिली है और गेहूं भी है, दोनों चीजें हैं। अब खेत से जब गेहूं लेके आते हैं तो दोनों चीज होती है। जब उसको बनाते हैं तो दोनों को क्या करते हैं? अलग करते हैं। खराब गेहूं को अलग करते हैं और अच्छे को अलग करते हैं। वैसे ही तो परमेश्वर कहाँ से निकाला है? ऐसे स्थान से निकाला है जहां पर क्या नहीं है? जल नहीं है। जल मतलब परमेश्वर का वचन नहीं है, जहां जीवन नहीं है, ऐसे स्थान से परमेश्वर ने निकाला है। और हमें एक ऐसा स्थान दिया है जहां परमेश्वर की मेज। आपने देखा बहुत सारी जगहों में मेज नहीं होती, साल में एक बार लगती है, कई महीने में एक बार लगती है, कई 6 महीने में एक बार। मगर यहाँ प्रभु का वचन कहता है ऐसे गड्ढे से निकाला जहाँ पर क्या है? जल नहीं है, मगर परमेश्वर ने वहां पहुंचा दिया जहां पर जीवन का जल है, यानी कि वहां परमेश्वर का वचन। तो प्रभु अनुग्रह करे हम इस बात को जाने कि अगर हम परमेश्वर के वचन से बाहर रहते हैं, परमेश्वर की धरती समृद्धि से बाहर रहते हैं, तो हम परमेश्वर के उस कटोरे से भागीदार नहीं हुए। अगर हम परमेश्वर के कटोरे के भागीदार होना है तो परमेश्वर के घर की नित्य समृद्धि में होना है। आप ये ना सोचिए कि मैं तो किसी मंदिर में नहीं गया, मैं दूसरे स्थानों में नहीं गया, मैंने तो पूजा का नहीं खाया, तो मैं कैसे भागीदार हो गया? नहीं, 2 स्थान है। आप एक के भागीदार होंगे तो आप उससे छूट जाएंगे, नहीं तो आप उसके भागीदार होंगे। इसलिए दूसरा कोई स्थान नहीं। जिस प्रकार से नरक और स्वर्ग के बीच में कोई तीसरा स्थान नहीं है क्या? किसी के पास है तो कोई बताए। अच्छे और बुरे के बीच में तीसरा कोई ऑप्शन है तो कोई बताए। इसी तरीके से परमेश्वर की मेज में भागीदार होंगे, प्रभु की घर की समृद्धि में रहेंगे। और हमेशा याद रखें
रिग्रेशन, पश्चाताप, थर्ड वर्ष को, तीनों चीज़ों को हमारे जीवन में हमेशा अपने जीवन में अप्लाई करें, ताकि हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर में निश्चित रहें, और कभी भी आप लापरवाही रहेंगे और परमेश्वर के करते से कभी बचित नहीं रहेंगे जब आप ऐसा करें। तो प्रभु अनुग्रह करें तो ऐसा सब लोग घुटने मान जाइए, वचन की आदत पर हम अपने आप को जांच करें, पवित्र वचन में बात। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे अपने स्मरण के लिए किया करो। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पवित्र मेज में आपने इस वचन के आधार पर प्रभु जी बातें किया है, जहाँ हम अपने जीवन में सुधार लाना था। प्रभु जी हम आपके वचन के आधार पर प्रभु जी हम अपने आप को जांच करें, पवित्रता के साथ, गंभीरता के साथ आपके मेज के सम्मुख आए प्रभु।